शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। मार्च महीने का अंतिम प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष व्रत कथा के बारे में वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत किस दिन है, मार्च महीने में प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 8:21 पर होगी। इसका समापन अगले दिन सुबह 6:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भक्तों प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। जब प्रदोष काल का समय मिलता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:34 से लेकर 8:55 तक रहेगा। भक्तों, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना विधि विधान से करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का भगवान भोलेनाथ का शाम के समय प्रदोष काल में पूजा आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, आप वहां जाकर शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा आराधना अवश्य करें। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष काल की पूजा विधि, प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके घर में भगवान भोलेनाथ की जो भी मूर्ति है उसे एक चौकी पर स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाएं, अक्षत समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, बेल पत्र, शमी पत्र, आपके पास जो भी पूजा की सामग्री है, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र आपको याद है, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का स्मरण अवश्य करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मूर्छे मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम को प्रदोष काल में
भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। प्रदोष व्रत में व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद अपनी पूजा संपन्न करें, आरती करें, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु का भोग समर्पित करें। आपके पास जो भी प्रसाद है, मिठाई, भगवान भोलेनाथ को खीर समर्पित करें। भगवान बोले कुछ नहीं है आपके पास तो भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। व्रत कथा सुने, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत कथा, शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रत्येक प्रदोष को अलग अलग व्रत कथा सुनी जाती है। यदि सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो भौम प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर बरसेगी। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भक्तों, प्रदोष व्रत दिन के अनुसार रखा जाता है। उसी दिन के अनुसार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार भक्तों, शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ ही भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। भक्तों, शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, इसको सुनने के बाद ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, व्रत कथा तो सभी को सुननी चाहिए। आप व्रत करें अथवा ना करें, व्रत कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत कथा, सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। भक्तों, सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया।
उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करवा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। भक्तों, शुक्र व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।